दोस्तों नमस्कार। आप जैसा कि कल वीडियो में जितना प्यार बनाए रखे हैं, उम्मीद करते हैं कि भविष्य में आने वाले सभी वीडियो पे आप ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखेंगे, क्योंकि आप लोगों ने जितना साथ दिया है, कल के वीडियो को जिस तरह से आप लोगों ने पसंद किया है और जिस तरह से आप लोगों ने देखा है, उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ और बहुत बहुत आपको इसके लिए मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा। तो दोस्तों, देर ना करते हुए हम फिर से स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमारा सीरीज चल रहा है लिबर्टी का, और लिबर्टी में हम केवल कथन देख रहे हैं। अर्थात हमारा ये चैप्टर था क्या, स्वतंत्रता। और स्वतंत्रता में हम केवल क्या देख रहे हैं, कथन देख रहे हैं। जितने भी इस चैप्टर से संबंधित कथन हैं उनको हम एक जगह रखेंगे। फिर इससे संबंधित जो कथन होंगे, इसके बाद जो चैप्टर आएगा उससे जो संबंधित कथन होगा उसको उस दूसरे चैप्टर में रखेंगे। दोस्तों, शुरुआत करते हैं जे.एस. मिल से। जे.एस. मिल महोदय कहते हैं कि केवल एक कारण से एक सभ्य समुदाय के सदस्यों पर उसकी इच्छा के विरुद्ध दबाव बनाया जा सकता है। कहने का मतलब है कि केवल एक कारण से जो सभ्य समुदाय है उसके सदस्य पर उसकी इच्छा के विरुद्ध दबाव बनाया जा सकता है, और वह है दूसरों को नुकसान पहुंचाने से रोकने के लिए। ये कौन कहता है? ये जे.एस. मिल महोदय कहते हैं। वहीं पास जे.एस. मिल महोदय कहते हैं कि केवल स्वयं पर स्वयं के शरीर एवं मस्तिष्क पर एक व्यक्ति पूर्णतः संप्रभु है। क्या है? एक व्यक्ति पूर्णतः संप्रभु है। मिल महोदय के अनुसार केवल समाज के द्वारा ही व्यक्ति की स्वतंत्रता पर सीमा नहीं लगाई जाती, अपितु समाज में कई ऐसे सामाजिक समूह भी होते हैं जो व्यक्ति की स्वतंत्रता को हानि पहुंचाते हैं। ये कथन है मिल महोदय। अतः इस संबंध में मिल महोदय का बहुत इंपॉर्टेंट कथन है कि स्वतंत्रता को बाधित करने का सबसे बड़ा माध्यम बहुमत समाज है, राज्य या सरकार नहीं। अर्थात ये चीज़ ध्यान देने योग्य बात है दोस्तों, और ये अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट है। ये वाला जो है कि स्वतंत्रता को बाधित करने का सबसे बड़ा जो माध्यम है वो बहुमत समाज है। अर्थात मिल स्वतंत्रता को बाधित करने का सबसे बड़ा माध्यम बहुमत समाज को मानता है, न कि वो राज्य और सरकार को। मिल महोदय का अगला कथन है, स्वतंत्रता का अंतिम उद्देश्य व्यक्तिकता यानी कि इंडिविजुअलिटी है, इंडिविजुअलिटी की प्राप्ति है, यानी व्यक्तिकता की प्राप्ति है। बौद्धिक और नैतिक व्यक्तित्व का निर्माण ही स्वतंत्रता का परम लक्ष्य है। यानी मिल महोदय का कथन है कि बौद्धिक और नैतिकता व्यक्ति का निर्माण ही स्वतंत्रता का क्या है, परम लक्ष्य है। ये मिल महोदय का कथन है। इसी संबंध में मिल महोदय कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अपने व्यक्तित्व, शरीर व मस्तिष्क का स्वामी है, अथवा व्यक्ति अपने ऊपर, अपने तन व मन के ऊपर सर्वेसर्वा है। दोस्तों, यहाँ यह बताना बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये वाला कथन अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत फेमस भी। दोस्तों, अगला कथन है, हमारे मस्तिष्क और विचारों में हम सभी यानी कि हम सभी में पुरुष और स्त्री पूर्णतः क्या है, स्वतंत्र हैं। ये कथन किसका है? ये कथन है जयपाल सत्र महोदय का। दोस्तों, एक छोटा सा नोट करके है, सी.वी. मैकफरसन साहब का है। सी.वी. मैकफरसन ने मिल की स्वतंत्रता को विकासजनक स्वतंत्रता यानी डेवलपमेंटल लिबर्टी की संज्ञा दी है, जो कि बौद्धिकता के निर्माण और संवर्धन के लिए आवश्यक है। यानी कि सी.वी. मैकफरसन ने मिल की स्वतंत्रता को, यहाँ ध्यान रखना है कि सी.वी. मैकफरसन साहब मिल की स्वतंत्रता को क्या करते हैं, विकासजनक स्वतंत्रता डेवलपमेंटल लिबर्टी की संज्ञा दी है, जो कि बौद्धिकता के निर्माण और संवर्धन के लिए वेरी आवश्यक है। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि ये वाला जो है कथन वो अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन आए, लेकिन इसके आने की संभावना बहुत 100% में 70-80% बनी रहती है। मतलब ये कथन ऐसा है कि ये बिल्कुल आ सकता है, तो इस पर नज़र बना के रखें। बारकर के अनुसार मिल खोखली स्वतंत्रता का मसीहा है। बस इतना सा। बारकर जो है मिल की आलोचना करते हुए कहते हैं कि मिल खोखली स्वतंत्रता का क्या है, मसीहा है। हेयक के अनुसार स्वतंत्रता का समान वितरण नहीं किया जा सकता। समाज में सबको थोड़ी थोड़ी स्वतंत्रता मिलने से अच्छा है कुछ लोगों को पूरी स्वतंत्रता प्राप्त हो।
चाहे बाकी लोग उससे वंचित रह जाएं। मीठी रोटी के टुकड़े के बजाय किसी को पूरी रोटी दे दी जाए ताकि किसी एक का तो पेट भर जाए। ये है कहने का मतलब। इसीलिए कहते हैं कि स्वतंत्रता का भाई समान वितरण मत करो। चलो ठीक है, किसी सबको थोड़ा थोड़ा देने से अच्छा किसी एक व्यक्ति को दे दो, अपनी ज़िंदगी जी लेगा। मिल्टन फ्रीडमैन के शब्दों में स्वतंत्रता का अर्थ है किसी व्यक्ति के साथ रहने वाले उसे किसी बात के लिए विवश न करें। अर्थात इनका कहना है कि स्वतंत्रता का मतलब है कि कोई व्यक्ति अगर तुम्हारे साथ है तो उसे किसी बात के लिए विवश न करें। जैसा कि आप सब जानते हैं इसको बहुत अच्छे से, और आप अपने साथियों में किसी न किसी को विवश कर देते हैं किसी न किसी चीज़ के लिए, तो विवश न करें। ये मिल्टन फ्रीडमैन का कथन है। हर्बर्ट मार्क्यूजे महोदय का कथन है कि व्यक्ति सोने के पिंजरे में बंद होकर मुक्त आकाश में उड़ने का आनंद भूल चुका है। इसी तरह दोस्तों लास्की का कथन है, नागरिकों की महान भावना न कि कानून की शब्दावली स्वतंत्रता की वास्तविक सुरक्षा है। ये लास्की का कथन है और लास्की का कथन अपने आप में ही इम्पोर्टेंट है। बेंथम का कथन है दोस्तों, लोगों को सुरक्षा की आवश्यकता है, स्वतंत्रता की नहीं। महात्मा गांधी जी कहते हैं, स्वतंत्रता का अर्थ नियंत्रण का अभाव नहीं अपितु व्यक्तित्व के विकास की अवस्थाओं की प्राप्ति है। ये कौन कहता है? महात्मा गांधी जी कहते हैं कि भाई स्वतंत्रता का अर्थ नियंत्रण नहीं है या नियंत्रण का अभाव नहीं है, बल्कि क्या है? व्यक्तित्व के विकास की अवस्थाओं की प्राप्ति है। ये महात्मा गांधी जी कहते हैं। वाल्तेयर महोदय कहते हैं कि हो सकता है मैं आपके विचारों से सहमत न हूँ, पर आपके विचार प्रकटीकरण के अधिकार की रक्षा करूँगा। ये वाल्तेयर महोदय कहते हैं और ये बहुत सही बात है कि हो सकता है कि मैं आपके विचारों से सहमत न हूँ, लेकिन जो आपके विचार हैं, जो आप विचार प्रकट कर रहे हैं, उसके अधिकार की रक्षा करूँगा। ये मैं कहता हूँ, ये मेरी स्वतंत्रता है। ये वाल्तेयर महोदय जी कहते हैं। मॉन्टेस्क्यू महोदय का कहना है, स्वतंत्रता के अलावा कोई ऐसा दूसरा शब्द नहीं है जिसके इतने विभिन्न भावार्थ लिए जा सकते हैं, जिसने मानव मस्तिष्क पर इतने विभिन्न प्रभाव डालते हैं। सिसरो महोदय कहते हैं कि स्वतंत्रता का सार जैसा आप चुनते हैं वैसे ही जीना है। ये कौन कहता है? ये सिसरो महोदय जी कहते हैं स्वतंत्रता के सार के रूप में कि जैसा आप चुनते हैं वैसे ही जीना। एडवर्ड गिब्बन के शब्दों में सिसरो का लेखन स्वतंत्रता की सांस लेने वाला है। ये कौन कहता है? एडवर्ड गिब्बन जी कहते हैं कि सिसरो का जो लेखन है वो स्वतंत्रता की सांस लेने वाला है, अर्थात ब्रीथेज द स्पिरिट ऑफ फ्रीडम। ज्यां पाल सार्त्र महोदय कहते हैं, स्वतंत्रता मनुष्य के लिए अत्यंत कष्टकारी वस्तु है, फिर भी मनुष्य स्वतंत्र रहना चाहता है। ज्यापाल महोदय कहते हैं कि स्वतंत्रता जो है मनुष्य के लिए बहुत ही कष्टकारी है। क्या है दोस्तों? बहुत ही कष्टकारी वस्तु है, लेकिन फिर भी मनुष्य स्वतंत्र रहना चाहता है। जगदीश भगवती समतावादी भारतीय विचारक हैं ये, और अर्थशास्त्री भी हैं। इन्होंने कहा है कि वैश्वीकरण अपनाने के बाद भारत में सृजनात्मक स्वतंत्रता का ह्रास हुआ है। जगदीश महोदय जी की एक कथन है जो भारतीयों के बारे में है। ये समतावादी विचारक माने जाते हैं। इन्होंने कहा है कि जब से हमने ग्लोबलाइजेशन अपनाया है, जब से हमने वैश्वीकरण अपनाया है, तब से जो भारत में सृजनात्मक यानी कि जो रचनात्मक या सृजनात्मक स्वतंत्रता है उसका ह्रास हुआ है, मतलब वो कम हुआ है। ये जगदीश भगवती जी कहते हैं। सीबी मैकफर्सन जी कहते हैं, मनुष्य की विकासात्मक शक्ति का विस्तार ही उसकी सृजनात्मक स्वतंत्रता की कुंजी है। दोस्तों रोनाल्ड ड्वार्किन जी कहते हैं कि विधिक हस्तक्षेप ही स्वतंत्रता है, यानी विधिक हस्तक्षेप ही स्वतंत्रता है, अर्थात ये विधिक के हस्तक्षेप की स्वतंत्रता नहीं मानते, उसका हस्तक्षेप की स्वतंत्रता मानते हैं। इन्हीं के अनुसार एक और कथन है कि मेरी समझ से कानूनी बाध्यताओं से मुक्ति ही स्वतंत्रता है, अर्थात ये महोदय जी कहते हैं कि जहाँ पास कानूनी बाध्यताओं से मुक्ति मिल जाए वहीं स्वतंत्रता है, जिसे आमतौर पर नकारात्मक स्वतंत्रता कहा जाता है। रोनाल्ड ड्वार्किन का एक और स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा है, स्वतंत्रता एक स्वतंत्र विचार ना होकर समानता का ही एक आयाम है। स्वतंत्रता और तात्विक समानता के बीच प्रतिरोध नहीं अंतर संबंध है। तो दोस्तों हमने देखा कि ये 3 कथन हैं और ये तीनों कथन किससे संबंधित है? स्वतंत्रता से, और ये है रोनाल्ड ड्वार्किन जी का।
अमर्त्य सेन महोदय का एक कथन है, व्यक्ति की क्षमताओं का विकास, यानी कि इनका अमर्त्य सेन महोदय जी का है कि व्यक्ति की क्षमताओं के विकास से है स्वतंत्रता। प्रत्येक व्यक्ति को मछली देने के बजाय मछली का शिकार करना सिखाया जाए। इस पुस्तक के प्रथम अध्याय में रूसो ने कहा कि स्वतंत्रता का त्याग मनुष्य होने के दावे का त्याग है। ये कौन कह रहा है? रूसो महोदय जी। रूसो महोदय जी अपने सिलेबस में हैं, इसलिए इस पर बहुत फोकस करना है कि स्वतंत्रता का त्याग मनुष्य होने के दावे का त्याग है। आगे रूसो महोदय जी कहते हैं कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है किंतु सभी जगह जंजीरों में जकड़ा हुआ है। ये कौन कहता है? रूसो महोदय जी कहते हैं। और रूसो महोदय का ये कथन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कथन इतना फेमस है कि पूछिए ही नहीं। तो इस चीज़ ये बहुत ध्यान है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये कथन, इसको ध्यान रखना है। रूसो महोदय का अगला कथन है, जो व्यक्ति सामान्य इच्छा यानी इनका जो जनरल विल है का पालन नहीं करेगा उस व्यक्ति को स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जाएगा। अर्थात व्यक्ति को स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जा सकता है। ये रूसो महोदय का कथन है। हेगल महोदय का कथन है दोस्तों, राज्य की आज्ञा का पालन करना ही स्वतंत्रता है। ठीक है, ये हेगल महोदय का है और हेगल आदर्शवादी विचारक हैं हेगल, तो वो यही कहेंगे कि भाई राज्य की आज्ञा का पालन करना ही स्वतंत्रता है। इससे अच्छा है जो जेल जा रहा है वह स्वतंत्र हो रहा है। ये कौन कह रहा है? हेगल महोदय। अर्थात इनके कहने का मतलब भाई तुम अगर जेल जा रहे हो तो तुम स्वतंत्र हो रहे हो, डरो मत। ठीक है, ये मैं नहीं कह रहा, ये हेगल महोदय जी कह रहे हैं। दोस्तों, टी.एच. ग्रीन का कथन है, स्वतंत्रता उन कार्यों को करने तथा उपभोग करने की शक्ति है जो कार्य करने तथा उपभोग करने योग्य हैं। इसी तरह टी.एच. ग्रीन दूसरा स्टेटमेंट है, स्वतंत्रता ऐसा कार्य करने या पाने की सकारात्मक शक्ति है जो करने योग्य या पाने योग्य है। ये दोनों कथन कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे से मैच करते हैं या कह सकते हैं कि एक ही कथन है। बारकर महोदय जी कहते हैं कि मानव चेतना स्वतंत्रता चाहती है, स्वतंत्रता में अधिकार निहित है तथा अधिकार राज्य की मांग करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये बारकर महोदय जी का है कि मानव चेतना स्वतंत्रता चाहती है, स्वतंत्रता में अधिकार निहित है और अधिकार जो हमारे हैं वो राज्य की मांग करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लास्की महोदय जी कहते हैं, आर्थिक स्वतंत्रता के अभाव में राजनीतिक स्वतंत्रता बेकार है। भाई अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो आपकी राजनीतिक स्वतंत्रता बेकार है, अर्थात आपका राजनीति में कोई महत्व नहीं है। इसीलिए लास्की महोदय जी कहते हैं कि आर्थिक स्वतंत्रता के अभाव में क्या है? राजनीतिक स्वतंत्रता बेकार है। नेहरू जी कहते हैं, भूखे मनुष्य के लिए वोट का कोई महत्व नहीं है। अर्थात अगर आप भूखे हैं तो आपके लिए वोट का कोई महत्व नहीं है। बारकर महोदय जी का अगला कथन है कि स्वतंत्रता का तात्पर्य प्रतिबंधों का अभाव नहीं है, जैसे कुरूपता का अभाव सुंदरता नहीं है। ये बारकर महोदय जी का कथन है कि स्वतंत्रता का तात्पर्य प्रतिबंधों का अभाव नहीं है, जैसे कुरूपता का अभाव सुंदरता नहीं है। इजाया बर्लिन के बिना स्वतंत्रता अधूरा है, यानी कि इजाया बर्लिन कट्टर समर्थक है स्वतंत्रता के। जो जैसा है वैसा है, स्वतंत्रता है, वह समानता, न्याय, संस्कृति, मानवीय सुख के पर्याय नहीं हो सकती। ये कहते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि बर्लिन के बिना स्वतंत्रता शब्द ही या स्वतंत्रता चैप्टर ही अधूरा है। अर्थात इनका कहना है कि जो जैसा है वैसा है, स्वतंत्रता है, वह समानता, न्याय, संस्कृति या मानवीय सुख के पर्याय नहीं हो सकती। इजाया बर्लिन महोदय जी का अगला कथन है, अगर कोई व्यक्ति बाज की तरह उड़ नहीं सकता या व्हेल की तरह तैर नहीं सकता तो उसकी अपनी कमी है। अर्थात अपनी आकांक्षाएं या स्वप्न पूरा करने के लिए या पूरा करने की क्षमता या अक्षमता व्यक्ति का स्वयं का निजी मामला है, उसमें राज्य क्या कर सकता है। ये अपने आप में इम्पोर्टेंट कथन है दोस्तों
कि अगर कोई व्यक्ति बाज की तरह उड़ नहीं सकता या व्हेल की तरह तैर नहीं सकता तो उसकी अपनी कमी है। इजाया बर्लिन महोदय का अगला कथन है कि किस प्रक्षेप में कोई व्यक्ति या व्यक्ति समूह अपनी योग्यता के अनुसार बिना किसी बाहरी व्यक्ति के हस्तक्षेप के वह सब कुछ करने या बनने के लिए निर्बाध रूप से स्वतंत्र है जो कुछ वह करना या बनना चाहता है। ये किसका कथन है? ये इजाया बर्लिन का कथन है। और इजाया बर्लिन अपने आप में स्वतंत्रता के लिए बहुत कट्टर माने जाते हैं और इनका कथन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों आज का लास्ट कथन है विल किमली का। आपको उतनी ही स्वतंत्रता मिलेगी जितनी आप दूसरों को देना चाहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति विस्तृत स्वतंत्रता का हकदार है, पर इसकी एक शर्त है, यह दूसरों की स्वतंत्रता से सुसंगत हो। अर्थात इनका कहने का मतलब है कि भाई आपको उतनी स्वतंत्रता मिलेगी जितने में आप दूसरों को देना चाहते हैं। अर्थात आप बहुत ज़्यादा दूसरों को स्वतंत्रता देंगे तो आपको भी ज़्यादा स्वतंत्रता मिलेगी। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और प्रत्येक व्यक्ति विस्तृत स्वतंत्रता का हकदार है, पर इसकी एक शर्त इन्होंने रख दिया है कि यह दूसरों की स्वतंत्रता से सुसंगत होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसके संगत नहीं है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये आज का लास्ट टॉपिक था, यानी कि ये आज के चैप्टर का लास्ट कथन था। हमने पूरा जो लिबर्टी है उस लिबर्टी का पूरा कथन हमने देख लिया है। हमने कोशिश किया है कि कोई कथन न छूटे और हमने संपूर्ण कथन को इसमें निहित किया है। दोस्तों अगला टॉपिक हमारा कोई दूसरा होगा, उसके सारे कथन हम एक जगह रखेंगे। अगर आपकी वीडियो अच्छा लगता है, जैसा कि आपने बहुत प्यार दिया है कल वाले वीडियो में, यानी इसके पहले वाले वीडियो में पार्ट 1 में, और उम्मीद करता हूँ कि इसमें बहुत अच्छा भी देंगे, तो इसलिए आप इंतज़ार करिए। आपके लिए दूसरे चैप्टर का भी संपूर्ण कथन एक जगह मैं रख दूंगा और आप उसे आसानी से पढ़ सकते हैं, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। थैंक यू वेरी मच।